बोलो। सबसे पहले ब्लेंडर के आइकन पे डबल क्लिक करना है, फिर ये ओपन होगा। और उसके बाद इधर कहीं भी क्लिक कर दे, उसके बाद सारा लेफ़्ट, माउस का लेफ़्ट क्लिक, फिर पूरा ऑब्जेक्ट अपने रेक्टेंगल में फ़िट करें और उसके बाद एक्स प्रेस करें, उसका डिलीट, और उसके बाद शिफ्ट ए और उसके बाद मैश और फिर मंकी, फिर ये मंकी आ गया। फिर राइट क्लिक करें और उसके बाद ऑटो स्मूथ। अभी भी थोड़ा बचा हुआ है तो मॉडिफायर लगाते हैं, ऐड मॉडिफायर, फिर जनरेट, फिर सॉलिडिफायर, और उसके बाद ये हो गया। और हम इस पर शेडिंग मोड पे जाके थोड़ा कलर देखते हैं इसका। फिर ऐड न्यू मटेरियल ऐड कर रहे हैं। तो हम इस पे पहले तो बेस कलर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बेस कलर लेना है। तो आप इस पे से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हल्का सा ऑरेंजिश, और उसके बाद मेटालिक आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। थोड़ा गोल्डन टेक्सचर दे रहा है, और उसका रफनेस थोड़ा कम कर लें। और फिर यहाँ पे अब हम लाइटनिंग करते हैं, फिर शिफ्ट ए प्रेस करें, फिर लाइट और इसके बाद स्पॉट लाइट, फिर जी, फिर एक्स एक्सेस में इसे रोटेट करें, फिर इससे ऐसे पकड़ कर ड्रैग करें और फिर इसका एरिया लेफ़्ट क्लिक से बढ़ाएं, और उसके बाद शिफ्ट डी प्रेस करें और उसके बाद जी एक्स एक्सेस में फिर ये मूव कराएं, और उसके बाद फिर ऐसे, फिर इसको शिफ्ट डी, फिर वाई एक्सेस, फिर इसे ऐसे, और फिर इसे इसका साइज़ जो है बढ़ा देते हैं। और फिर ऐड करते हैं कैमरा, शिफ्ट ए प्रेस कर फिर कैमरा, फिर नंबर 0 से भी आप कैमरे में जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ से भी। अब हम इसे लॉक कर देंगे तो इसको आराम से अपने व्यू पे ला सकते हैं। फिर आल्ट प्रेस करके हमारा जो मंकी का फेस है ये ऐसे रहेगा। अगर आप आउटपुट पे फ़ोन का लेंथ लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं 1080, फिर एंटर, फिर 1920, फिर एंटर। फिर हो गया। और हम रेंडरिंग मोड पे जाते हैं और फिर एरिया का पावर बढ़ाते हैं क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा। फिर 100 करते हैं, अभी भी कुछ नहीं। फिर ये एक और लाइट, फिर इसे 100, और फिर तो ये हमारा फाइनली ऐसा लग रहा है मंकी। अगर आप इसे पूरा ये सब हटाना चाहते हैं कैमरा वैमरा, तो पहले आप इसे प्रेस कर दें तो फाइनल व्यू हमारा ऐसा निकलेगा। और अगर आपको इसका जो लाइट का कलर है वो थोड़ा अच्छा दिखे तो ये देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ग्रीनिश ऐसा लाना चाहते हैं। फिर एक और अगर आप दूसरा कलर ऐड करना चाहते हैं ब्लूइश, देख सकते हैं कैसा चेंजेस हो रहा है इधर। फिर एक एरिया लाइट 2 पे, फिर ऑरेंजिश। और जो रेंडर करने का शॉर्टकट की है वो F12। आपका रेंडर हो रहा है इमेज। फाइनली हमारा रेंडर्ड इमेज ये है। अगर आपको सेव करना है तो Ctrl+S, उसके बाद यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट कीजिए, मंकी NKEY, और आप जो भी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं आप वहाँ सेव कर सकते हैं। हम टी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, हमारा हो गया। ये तो था हमारा एरिया लाइट। और फिर अगर हम बाकी लाइट पे देखें तो अगर आपको न्यू
लेआउट पे जाना है तो न्यू फाइल पे, तो आप यहाँ फाइल प्रेस करें, फिर न्यू, फिर जनरल, फिर इसे पूरा सेलेक्ट करें और उसके बाद एक्स, फिर एंटर, फिर शिफ्ट ए और फिर मैश, फिर मंकी, फिर जो प्रोसेस था इसे स्मूथ करने के लिए वही, राइट क्लिक और उसके बाद ऑटो स्मूथ, फिर एड्स सब डिवीज़न, जनरेट सब डिवीज़न सरफेस, ये हमारा स्मूथ हो गया। और लाइट, ये तो एक लाइट कवर हुई थी। अब स्पॉट लाइट, जी जी ऊपर स्पॉट लाइट, फिर जी जी आप इसे सेलेक्ट करें, फिर जी, फिर जी। आप इसका रेडियस कम भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसे और एक पॉइंट पे ला सकते हैं। तो और फिर हमें मंकी सेलेक्ट करना है, फिर ऐड मटेरियल, हाँ, और उसके बाद बेस कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी रैंडम सा। ओ शेडिंग मोड, फिर पहले तो, और उसके बाद इसका जो मेटेलिक है वो मेटल जैसा टेक्सचर देता है। फिर ये इस पे हम शेडिंग मोड पे चले जाते हैं। अब ये जो लाइट है, लाइट को पहले सेलेक्ट करते हैं और इसका जो पावर है वो 10 है, जो कि अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी भी कुछ नहीं, बस ऊपर का हेड दिख रहा है। तो अब दिखा, तो ये तो ऊपर का वो कर रहा है कवर। अगर आपको इसका रेडियस बढ़ाना है तो ये, और अगर इसको डुप्लिकेट करना है तो शिफ्ट डी, फिर जेड, और उसके बाद इसको अगर रोटेट करना है तो फिर पहले स्पॉट लाइट, फिर जी एक्स, और उसके बाद इसको पकड़ के रोटेट कर दीजिए, फिर जी एक्स, और इसको फोकस ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर इसको डुप्लिकेट, फिर इधर से करना है, इधर, तो इसको जी एक्स और फिर आर, फिर रोटेट, फिर जी एक्स। तो फाइनल, फिर अभी ऐड करना है हमें कैमरा, फिर कैमरा नंपैड 0, फिर लॉक। तो फाइनल व्यू हमारा ऐसा है। फिर रेंडर के लिए F12। फाइनली हमारा रेंडर्ड इमेज ये है। अब हम अपने तीसरे लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइल, फिर न्यू, फिर जनरल, फिर डोंट सी। अभी कैमरा रहने देते हैं, फिर इसे एक्स और एंटर, इस बार क्यूब पे करके देखेंगे हम लोग। फिर शेडिंग मोड, और इसमें अगर आपको ये लगाना है मॉडिफायर, जनरेट सब डिवीज़न, तो हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ये सेट एज ऑटो स्मूथ, कैमरा व्यू, लॉक, इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, और फिर इसका कलर, बेस कलर, बस अभी के लिए यही रख रहे हैं। अब जो कैमरा का है ये अनलॉक कर दीजिए ताकि ये इधर उधर भागे ना। और उसके बाद हमने यहाँ एरिया लाइट, सनलाइट सन की तरह होता है, और इसका जो शेडिंग मोड आप देख सकते हैं, और फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलोइश, और फिर स्ट्रेंथ 1 है।
100, तो सन ऐसा बहुत इंक्रीज़ हो गया 10, तो थोड़ा इस तरीके का व्यू दे रहा है। तो रेंडर के लिए आप फिर से F12 प्रेस कर दें। फाइनल व्यू हमारा ये है फाइनल रिज़ल्ट। फिर हम अब हम फिर से अपने चौथे लाइट पे जा रहे हैं। फिर ये डिलीट, फिर शिफ्ट A, फिर लाइट और फिर पॉइंट लाइट GZ, और इसका जो रेडियस है ये इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हम। फिर G, पहले तो R रोटेट करने के लिए शेडिंग, इसका जो पावर है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये तो बस एक व्यू दिखा रहा है फेस का। तो फिर रेंडर के लिए F12, तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट ये है।